बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान। सबसे पहले मैंने जब अरशद शरीफ का जो किलिंग हुई कीनिया में, तो सबसे पहले डिटेल एनालिसिस मैंने पेश किया। मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उस किलिंग के ऊपर जो है सवालात उठाए। ये कैसे कीनिया की पुलिस कह रही है ये मिस आइडेंटिटी का केस है, कैसे कह रही है कि ये हमने गाड़ी को इमोबिलाइज करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो बैरियर है वो क्रॉस किया, नहीं रुके। फिर उन्होंने कहा कि हमने मिस आइडेंटिटी की वजह से वहाँ पे फायरिंग की वजह से अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दिया। ये उसके वक्त भी मैंने काफ़ी ज़्यादा जो सवालात थे अपने डिटेल एनालिसिस में वो मैंने उठाए कि ये बिल्कुल ये मिस आइडेंटिटी का केस नहीं लग रहा, और ना ही अरशद शरीफ की तरफ से कोई क्रॉस फायर किया गया, ना ही जो ड्राइवर था उसको कोई इंजर्ड किया गया, ना ही कोई गाड़ी को ऐसा कोई टायर को पंचर करने की कोशिश की, ना ही गाड़ी को इमोबिलाइज करने की कोशिश की। तो ये सारे वाक़या जो थे, और पुलिस की जो अपनी वहाँ पे कीनी की जो पुलिस थी उसकी जो स्टेटमेंट्स थी लम्हा बलहमा बदल रही थी, और उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था उन्होंने क्या वर्जन लेना है, क्या मौक़िफ़ अपनाना है, क्या इंटरनेशनल मीडिया को बताना है कि हमने जो है कैसे इसको रोका, किस किस इत्तलात पे हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, कि क्या उनको वहाँ पे कोई बैरियर भी था, कितने पुलिस वाले थे, कौन थे, और उन्होंने कैसे इसको हिट किया। और आपको देखा जाए तो जो बुलेट्स थी वो सीधी जाके बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही थी। गाड़ी जा रही है और बुलेट जो थी सीधी पीछे से अरशद शरीफ को जाके हिट हुई, ना ही जो ड्राइवर था उसको कोई इंजरी हुई। तो ये तो उस वक्त भी अपेरेंटली जो था बाद नज़र में जिस चीज़ें नज़र आ रही थी कि जी शायद अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग किया गया है। उस वक्त भी मैंने बड़ा डिटेल एनालिसिस पेश किया और बताया कि अगर पुलिस नाके पे कोई गाड़ी ना रुके तो पुलिस के पास क्या एसओपीज़ होती हैं, क्या स्टेप्स होती हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने गाड़ी को रोकने के लिए कोशिश करनी होती है। क्योंकि ये बड़ा सटल प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपने सबसे पहले गाड़ी को इमोबिलाइज करने की कोशिश करनी है, फिर जो ड्राइविंग सीट पे है उसके नॉन वाइटल पार्ट पे आपने उसको इंजर्ड करने की कोशिश करनी होती है। ड्राइविंग सीट पे जो बैठा होता है उसको पे आपने उसको नॉन वाइटल पार्ट पे इंजर्ड करने की कोशिश की, गाड़ी जो है रुक जाए। लेकिन पुलिस अमूमन को कोशिश यही करती होती है कि जो गाड़ी है उसको इमोबिलाइज किया जाए, बजाय किसी को इंजरी पहुँचाने के। अगर कोई किसी स्टेज पे आके गाड़ी में इमोबिलाइज नहीं हो रही और इंजर्ड करने की कोशिश है तो ड्राइवर जो है उसको इंजर्ड करने की कोशिश की जाती है कि उसके नॉन वाइटल पार्ट पे, ताकि गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक जाए। तो नॉन ड्राइविंग सीट पे तो जो बैठा होता है उसको तो किसी सूरत हाल में भी इंजर्ड नहीं किया जाता, उस सूरत में किया जाता है जब उसकी तरफ से गाड़ी के अंदर से की तरफ से कोई क्रॉस फायर हो रहा। तो अरशद शरीफ की जिस गाड़ी में बैठे थे तो वहाँ पे कोई भी जो है क्रॉस फायरिंग की कोई निशानात नहीं मिले कि क्रॉस फायर हुआ। तो उस वक्त भी मैंने जो डिटेल एनालिसिस पेश किया उसमें मैंने जिसके सवालात उठाए कि जी टारगेट किलिंग का केस है। अब जब जैसे ही उनकी जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, तो वो जो मेरा तज्ज़िया है वो एक सच साबित हो रहा है कि जो मैंने वहाँ पे अपना डिटेल एनालिसिस दिया, अपने लीगल ओपिनियन के तौर पे, अपने एनालिटिकल ओपिनियन के तौर पे जो मैंने तज़्ज़िया पेश किया था वो एक बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि अरशद शरीफ को मुकम्मल तौर पे टार्चर किया गया, तशद्दुद को निशाना बनाया गया और बेईमाना तशद्दुद उनके ऊपर किया गया। कि 3 घंटे से पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बता रही है कि अरशद शरीफ को 3 घंटे, मौत से 3 घंटे पहले तक तशद्दुद किया जाता रहा। उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनके नाखून खींचे गए और उनके ऊपर जिस्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। और उनको जो गोली मारी गई वो बहुत क्लोज आके मारी गई। ये ऐसे नहीं है कि गाड़ी दूर जा रही है और आपने पीछे से आके उसको हिट किया। ये ऐसे लग रहा है कि ड्रामा रचाया गया कि अरशद शरीफ को पहले मारा गया फिर जाके गाड़ी में बिठाया गया। ये एक बहुत बड़े सवालात जो हैं अब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उन्होंने जन्म ले लिया है। ये वो कीनिया की पुलिस ने, कीनिया के इदारों ने वो उनका देना उनका जो है फ़र्ज़ बनता है। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाएं, इतना प्रेशर बिल्ड करें कि कैसे ये चीज़ें वहाँ पे हो गई कि एक शख्स के ऊपर तशद्दुद किया गया। इसका मतलब है अरशद शरीफ के पास कुछ ऐसे राज थे या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उनसे उगलवाने की कोशिश की गई, जो उन्होंने उनको नहीं बताया। अगर वो अरशद शरीफ उनको बता देते, उनके पास जो राज थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको हैंड ओवर कर देते, तो डेफिनेटली फिर वो अरशद शरीफ को ना मारते, रिलीज़ कर देते। तो इसका मतलब है कि अरशद शरीफ जो है उनको मतलूब था कि वो अरशद शरीफ को जो है उसका फॉलो कर रहे थे कि अरशद शरीफ को किसी न किसी तरीके से उसको कैप्चर करना है। फिर वो हुआ कि उन्हें उसको तशद्दुद किया गया, फिर वो अपनी जान से भी वो हाथ धो बैठा। तो ये कोई आम सादा, मैंने पहले भी ये कहा था अपने एनालिसिस में जो मेरा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि जो आम सादा किलिंग का केस नहीं है, ये इसके ऊपर बड़े गहरे सवालात हैं जो कीनिया की पुलिस ने देने बनते हैं कि कैसे हुआ,
क्यों हुआ, और अरशद शरीफ की जो गाड़ी है वो कब वहाँ पे स्पॉट पे पहुंची, ये सारे चीज़ों के जो जवाबात हैं वो देने। फिर वहाँ पे जो पुलिस वालों ने गोली चलाई, उनकी क्या हिस्ट्री है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो पहले किसी के चार्जेस, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, फिर वो एरिया जो था वो किसके कंट्रोल में था। तो ये सारे सवालात जो थे वो उस वक्त भी जन्म ले रहे थे, जिसकी बेस पे हमने अपना डिटेल एनालिसिस पेश किया। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो वो दिल दहला देने वाली है। यकीन करें कि पाकिस्तानी की बैरून मुल्क में ऐसी मौत जो है पाकिस्तान में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर तो बैरून मुल्क में एक हमारे पाकिस्तानी थे, आप लाख इख्तलाफ करें उसकी रिपोर्टिंग से, आप लाख उसकी सोच से इख्तलाफ करें, लेकिन बतौर पाकिस्तानी हमें अरशद शरीफ के साथ खड़ा होना होगा, हमें अरशद शरीफ की फैमिली को सपोर्ट करना होगा कि हम पाकिस्तानी का कोई इतना सस्ता खून नहीं है कि बाहर कोई जाए किडनैप करे, 3 घंटे हमें टॉर्चर करता रहे, फिर अगर कोई राज न मिलेगा जाकर मिल तो फिर उस जो है शख्स है उसको ज़िंदगी से ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये हमारी गवर्नमेंट जो है इस वक्त, जो हमारी गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पर इसको जो केस को हैंडल करे, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर भी इसकी जो सवालात हैं काफ़ी ज़्यादा जन्म ले रहे हैं कि क्यों तशद्दुद किया गया, क्योंकि और दूसरी बात यह कि क्यों उसका जो मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्यों रोकी गई। अभी तक उसकी जो वालदा है, अरशद शरीफ की जो वालदा है, फैमिली है, वो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रही थी कि हमें पोस्टमार्टम मिली जाए, तो अभी तक तो उनको भी पास पोस्टमार्टम नहीं मिली। तो ये जो मीडिया पर रिलीज़ हुआ है, कुछ हिस्सा पोस्टमार्टम का रिलीज़ हुआ, तो ये इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात है कि अभी तक अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों नहीं मिली। ये अरशद शरीफ के साथ इंसाफ होना चाहिए। अरशद शरीफ का इंसाफ नहीं, पूरे 22 करोड़ जो आवाम है पाकिस्तानी है वो देख रहे हैं। कुछ सिर्फ अरशद शरीफ का कत्ल नहीं हुआ, ये बैरून मुल्क हमारी अपनी इज्जत का भी सवाल है कि हमने इस वाक़े को ऐसा मिसाल बना देना कि कोई किसी बैरून मुल्क में, चाहे करप्ट मुल्क हो या ईमानदार मुल्क, किसी को हिम्मत न हो कि पाकिस्तानी को उंगली भी लगा सके। जी हमने पूरी आवाज़ उठानी है इंटरनेशनल कम्यूनिटी पे, इंटरनेशनल मीडिया पे कि हमारा जो अरशद शरीफ का जो खून है वो ज़ाया नहीं होने देंगे। और हम वो कोई और बात याद रखिएगा, जो कौमें जो होती हैं वो ग़ुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती और ग़ुलामी की जंजीरों की हिफाजत करती हैं, वो कौमें कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती। तो अब आपने, पूरी कौम ने, 22 करोड़ जो हमारी आवाम है, मुहब्बे वतन, सब पाकिस्तानी, सब अरशद शरीफ की फैमिली के साथ खड़ा होना है और एक आवाज़ उठानी है इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि इंटरनेशनल बैरून मुल्क को पता चले कि हमने पाकिस्तानी को किस कदर की निगाह से देखना है और किस कदर उनकी हिफाजत करनी है। कि पाकिस्तानी कोई जान कोई इतनी सस्ती नहीं कि उनको मार दिया जाए तो उनको पूछने वाला कोई ना हो, कोई वली वारस ना हो, ना ही कोई UNO में इसके की तरफ से एहतजाज हो, ना कोई इंटरनेट बाकी बैरून मुल्क की तरफ से कोई एहतजाज हो। जी हमने एक पूरा प्रेशर बिल्ड करना है कीनिया की गवर्नमेंट पे और बाकी दूसरे ममालिक पे, क्योंकि अरशद शरीफ की जो कत्ल है उसकी फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदारान है उनको कटहरे में आना चाहिए। और जो कीनी की वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, जो चीफ़ है, वो भी मुकम्मल तौर पे उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस एरिया की जो वीडियोज़ हैं सब कुछ वहाँ पे सामने आना चाहिए कि क्यों एक शख्स को कत्ल से 3 घंटे पहले तशद्दुद किया गया और क्या वजूहत थी। और ये भी ख़तरा होगा कि जब उन्होंने तशद्दुद कर रहे थे अरशद शरीफ को कैप्चर किया तो हो सकता है अरशद शरीफ की वीडियोज़ भी उनके पास हो। तो ये क्यों उस एरिया में जो है अभी तक जो पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में क्यों नाकाम रही है, क्यों नहीं अरशद शरीफ को जो कातिल हैं वो पकड़े गए। और सिर्फ ये कह देना कि मिस आइडेंटिटी है। जी आज के डिजिटल दौर में, आज जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजिटल दौर है वहाँ पे जी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, उस दौर में जो पुलिस का ये कहना कि मिस आइडेंटिटी है, इसको तस्लीम करना बहुत ही मुश्किल है। वाक़यात जो हालात हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और और अरशद शरीफ एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, आपको उसकी मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी की सहाफ़त से या किसी की जो है तज़िया उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हमें एक दूसरे की तनकीद को भी बर्दाश्त करना चाहिए। और अगर किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए और जिस तरह अरशद शरीफ की फैमिली के साथ हुआ है तो हमें उनके साथ मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर यकजहती करना चाहिए। और ये अब अरशद शरीफ से ज़्यादा हमारी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का सवाल है कि पाकिस्तानी को जो खून है वो कीनिया में हुआ और अभी तक जो कीनिया की पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं असल मुल्ज़मान को सामने लाया जा रहा। ये एक जो केस है, अगर वहाँ पे जो कीनिया की पुलिस है या बाकी जो इदारे हैं वो सॉल्व करना चाहे तो ये दिनों में 2-3 दिन में ये केस सॉल्व हो सकता है। लेकिन अभी तक वहाँ पे जो कीनिया की पुलिस है वो उसने अभी तक ऐसा जो है
वो कोई ऐसी कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी नहीं शाया कि उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं। तो फिर ये बहुत ज़्यादा सवाल ये निशान जन्म रहे हैं कि जो अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उसकी फैमिली को तो मिली नहीं है। उसकी माँ तो स्ट्रगल कर रही है, मुख्तलिफ इदारों के पास जा रही है, अदालतों में जा रही है कि मेरे बेटे की जो उनका अपना राइट भी है कि उनको उनके अपने बच्चे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दी जाए। तो फिर क्यों नहीं पोस्टमार्टम को उनको दिया गया, और कैसे ये मीडिया में जो है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो नशर की। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल भी ला करूँगा कि ये कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मीडिया में नशर, और इसके पीछे क्या जो कंसिक्वेंसेस हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो सेटल करने की कोशिश की गई।